पहला चैप्टर करेंगे साइंस का, द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। तो इसका इस वीडियो में सिर्फ आधा करेंगे, पहला भाग एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज प्लांट्स? तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं जो रेगिस्तान के जो पौधे हैं, डेजर्ट प्लांट्स, वो दिखाई दे रहे हैं। और राइट साइड का पिक्चर है, वो है एक लोटस प्लांट जो पानी में रहता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों टाइप्स के जो पौधे हैं उनमें बहुत सारे एडेप्टेशंस रहते हैं। वो क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात है स्नोई रीजन्स, जहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत ठंड रहता है, वहां पर पौधे और एनिमल्स दोनों में भी एडेप्टेशंस रहते हैं। उसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो वो क्या है, पहले इन जनरल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है शब्द यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनि मतलब एक, तो जो एक सेल से बने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूनिसेल्युलर, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल है एमीबा और बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया को नाम सुना होगा। ये कीटाणु बहुत छोटे रहते हैं और एक सेल के बने हैं। जैसे सब एक दीवार ईंटों से बनी जाती है, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स सेल से बने रहते हैं। तो टू और मोर सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी माने बहुत सारे सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स। तो वो है ह्यूमंस, एनिमल्स, फिश, लिजर्ड्स। तो अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा है कैटेगरी। यहाँ पर है वर्टिब्रेट्स विथ बोन्स ऑन द लेफ्ट, यानी वो एनिमल्स जिनके रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। और राइट में जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, इंसेक्ट्स या एनिमल्स, वो क्या है, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है, उनकी तो एक एक्सोस्केलेटन रहता है, बाहरी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवच जैसा रहता है, अंदर बॉडी उनका बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो ये अलग अलग फंक्शंस के लिए अडेप्ट हुए होते हैं। अभी ये इन शब्दों को देखते हैं, ये नए शब्द हैं, तो इनका मतलब क्या है। एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर। एक्वा माने पानी। तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे मछली, ऑक्टोपस, टॉर्टस, टर्टल सॉरी। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल वो प्राणी रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड, जैसे गाय हो, घोड़ा हो, कैमल हो, एलिफेंट हो, इतने सारे प्राणी हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, फ्रॉग्स। रेप्टिलियन, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? Reptiles are a group of cold-blooded animals which have skins covered with small hard plates called scales and lay eggs. Snakes, lizards and crocodiles are reptiles. और लास्ट वाला शब्द है एरियल। एरियल मतलब एनिमल्स विथ फ्लाइंग एबिलिटीज। तो यहाँ कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट्स जो उड़ सकते हैं, उन सब एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स कहेंगे। अब यहाँ देखिए अलग चित्र हैं। ये तो एक पाइन ट्री है, ये है और ये है देवदार का पेड़, और ये है कैक्टस। तो तीनों जो पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं, बहुत ठंड या बहुत गर्मी के प्रदेशों में पाए जाते हैं। कश्मीर जहाँ बहुत ठंड रहती है, वहां पर लीव्स का मॉडिफिकेशन हो चुका है, लीव्स जो पत्ते हैं एकदम नीडल शेप में बन गए हैं। और राजस्थान जैसे जगहों में, वहां जहां पर कैक्टस पाया जाता है, वहां पर लीव्स मॉडिफाई हो गए हैं, थॉर्न्स यानी कांटों में मॉडिफाई हो गए हैं पत्ते। एडेप्टेशन, ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है? Adaptation, the gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. They take place over a long period of time. तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो प्राणी है,
उनका जो बॉडी है एडजस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर पहन लेंगे, गर्मी हो रही है तो आप पंखा चला लेंगे। वैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स वो भी धीरे धीरे अपने सराउंडिंग से एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं अपनी बॉडीज को। और बहुत सैकड़ों सालों, 10 साल, 100 साल से भी ज्यादा, सैकड़ों सालों में ये एडेप्टेशंस तैयार हो जाते हैं उनके बॉडीज में। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम 3 एक्सपेरिमेंट्स, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं ये स्टडी करने के लिए प्लांट अडेप्टेशंस के बारे में। तो पहला एक्सपेरिमेंट है, 3 प्लांट्स जो हैं हमने उनको प्लास्टिक में बांध के 2-3 घंटे रखे हैं। तो पहला जो है ये वाला है पालक का पौधा, दूसरा है मेथी और तीसरा है कड़ी पत्ता। तो 2-3 घंटे इनको बांध के रखने से हमें क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर बहुत सारा पानी छूटा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पालक के पत्तों में पानी छूटा है, मेथी के भी प्लास्टिक के बैग के अंदर आपको पानी के छींटे दिखाई दे रहे हैं, और तीसरा कड़ी पत्ता, ये ज़्यादा आपको साफ दिखाई दे रहा है कितना पानी छूटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साधारण पौधे जो मिट्टी पे बढ़ने वाले जो पौधे हैं वो पानी उनसे पानी वो सूखने के कारण पत्तियां सूख सकती हैं, पौधा मर सकता है। तो इसीलिए रेगिस्तान के पौधे जैसे कैक्टस का प्लांट हो, वहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है, गर्म बहुत रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसके कारण कैक्टस के प्लांट में पत्तियां नहीं रहती हैं। कैक्टस का क्या एडेप्टेशन है? पत्तियों के बदले में वो अडेप्ट हो गए हैं कांटों में। सो कैक्टस प्लांट्स हैव थॉर्न्स अडेप्टेड इंस्टेड ऑफ लीव्स। क्यों? ताकि वो पत्तियों से पानी वो सूख के उनके प्लांट के बॉडी से सूख के ना जाए और पानी कैक्टस के प्लांट में रहे। तो ये था हमारा पहला एडेप्टेशन। और दूसरा एडेप्टेशन वो बताने के लिए मैं आपको एक सेब दिखाती हूँ। तो सेब जो है बहुत चमकीला है, इसके ऊपर का परत जो है इस पे क्या है? वैक्स का एक लेयर है, बहुत पतला वैक्स का लेयर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद जो निकला है, मैं और भी एक बार बता दूँ, ऐसे आप अगर करेंगे तो आपको यहाँ से आपको वैक्स दिखाई देगा, जो कैंडल वैक्स या मोम जो कहते हैं वो। ये प्लांट्स पे नेचुरली पाया जाता है। ये क्यों रहता है? इसका क्या कारण है? तो एक एग्जाम्पल ये बता दूं कि एप्पल जो है एक फल है जो बहुत दिनों तक रह सकता है, खराब नहीं होता है। ये इसके वैक्स के कारण अंदर का जो पानी है वो सूख के बाहर नहीं जाता है और ये अच्छा फ्रेश रहता है काफ़ी दिनों, हफ्तों तक। तो ये वैक्स का क्या काम है? यहाँ पर पानी अंदर से बाहर जाने नहीं देता है और बाहर का पानी भी अंदर नहीं जा सकता है, तो ये सड़ेगा भी नहीं, अच्छा ताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो ये एग्जाम्पल हम इस्तेमाल करेंगे लोटस प्लांट्स के लिए। लोटस लीव्स जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, उनके पत्तियां बहुत शाइनी रहते हैं, उनके ऊपर भी ये वैक्स का एक लेयर रहता है, जिसके कारण पानी उनके ऊपर से फ्लो होके नीचे चले जाती है। पत्तियों पे जमा होके पानी कभी रहती नहीं है, और लोटस के जो प्लांट्स हैं, जो भी पौधे पानी में बढ़ने वाले हैं, वो सड़ते नहीं हैं, पानी में रहते हुए भी सड़ते नहीं हैं। तो ये वाटर प्लांट्स का एडेप्टेशन है। और हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ठंड प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे, जैसे पाइन ट्रीज का आपने शेप देखा होगा, जो हम क्रिसमस ट्रीज बुलाते हैं, उनका शेप क्या होगा? कोनिकल शेप। तो ये एक प्लांट का एडेप्टेशन है। इससे क्या होगा? मैंने अब लिया है एक पाउडर का डब्बा, तो समझो हमने पेड़ पे बहुत सारा बर्फ गिरा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो बर्फ है जो पेड़ पे गिर रहा है, वो पेड़ पे जमा होके पेड़ के पत्तियों पे रहेगा नहीं, स्लाइड होके नीचे गिरते जा रहा है, करेक्ट?
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बर्फ जमा होके नहीं रहेगा, और ये इन ट्रीज का, इन प्लांट्स का जो बर्फ के देशों में है उनका एडेप्टेशन है, जिसके कारण बर्फ अगर गिरे भी वो स्लाइड होके नीचे चले जाएगा और पेड़ को ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगा ठंड से। तो ये थे हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला टाइप है एक्वाटिक प्लांट्स, यानी प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। इनमें 3 प्रकार है यहाँ पर। एक जो है पौधे जो पानी में रहते हैं, बढ़ते हैं, पर पानी से बाहर ग्रो होते हैं। दूसरे हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, जैसे हमारा लोटस। लोटस प्लांट्स, उनके जो लीव्स हैं, फ्लावर है, आपको तैरते हुए दिखाई देंगे पानी की सतह पर। और तीसरा है सबमर्ज्ड प्लांट्स। पानी के ही पौधे हैं, पर पानी के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ है एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो पत्तियां हैं रिबन शेप्ड हैं। इसका क्या कारण है हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लोटस लीफ आप देख सकते हैं। पानी में लोटस के पत्ते रहते हैं, पर पानी से उनको कोई असर नहीं होता है, और वो पानी में रहते हुए भी सड़ते नहीं हैं, ताजे के ताजे रहते हैं। और ये है लोटस लीफ का स्टेम। अगर उसको काट के देखा जाए तो अंदर आपको बहुत सारे एयर के स्पेसेस दिखेंगे, होल्स दिखेंगे, जिसमें हवा रहती है, जिसके कारण वो तैर सकती है। तो एडेप्टेशंस इन एक्वाटिक प्लांट्स। Point number 1, floating leaves have a wax covering. Second, submerged leaves, जो पत्ते जो पानी के अंदर हैं, are thin and ribbon shaped to withstand water currents. जब पानी बहती है तो पत्तों को हानि नहीं पहुंचती है। 3, air spaces in stems and petioles. Petioles मतलब पत्तों का जो लीफ सरफेस है, उसके अंदर और स्टेम्स के अंदर एयर स्पेस रहता है। चौथा पॉइंट, रूट्स आर शॉर्ट एंड फाइब्रस, क्योंकि रूट्स को पानी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो पानी में ही रहते हैं, वो छोटे रहते हैं। और पांचवा पॉइंट, इन सबमर्ज्ड लीव्स, यानी जो पत्ते जो पानी के अंदर रहते हैं, स्टोमेटा आर टोटली एब्सेंट, सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरीड आउट बाय ऑल द सेल्स। इन फ्लोटिंग लीव्स, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस। जो गैस एक्सचेंज करने के लिए जो होल्स प्रेजेंट रहते हैं पत्तियों पे, उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो वो जो पत्ते पानी के अंदर ही रहते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा बिल्कुल नहीं रहती है। और फ्लोटिंग लीव्स जो होते हैं, जो तैरते हैं पानी के ऊपर, उनकी ऊपरी साइड पर, पत्तों की ऊपरी साइड पर ही सिर्फ स्टोमेटा रहती हैं। अभी एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, जो रेगिस्तान के पौधे हैं, उनमें क्या एडेप्टेशन है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप वीडियो में देख लेंगे क्या बताया है एक्सपेरिमेंट में। विथ अ पॉटेड प्लांट कवर्ड इन अ प्लास्टिक फॉर अ फ्यू आवर्स, ऑब्जर्व एंड डिस्कस द इन्फरेंस। तो ये हम एक वीडियो में देखेंगे। 2, leaves modified as thin needle like thorns to prevent water evaporation. पत्तियां इनमें रहती नहीं है, पत्तियों के बदले में मॉडिफाई हो चुके हैं इनटू थॉर्न्स, कांटों में, ताकि पौधे से पानी वो लूज न करे, वो इवेपोरेशन के द्वारा वो सूख न जाए। थर्ड पॉइंट है फ्लैशी ग्रीन स्टेम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर वाटर। जो कि पत्तियां कांटे बन चुके हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? फ्लैशी ग्रीन स्टेम में। वो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण है, वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, और वहां पर स्टेम्स में पानी भी स्टोर होता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती है। चौथा पॉइंट, थिक वैक्सी लेयर ऑन स्टेम टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो एक बहुत ही थिक लेयर रहता है वैक्स का स्टेम के ऊपर, ताकि वो सूख न जाए, पानी उसके अंदर का सूख न जाए। और पांचवा पॉइंट, डीप रूट्स इन द डेजर्ट सॉइल टू सर्च फॉर वाटर। इनके रूट्स बहुत ही डीप रहते हैं, बहुत ही लंबे रहते हैं। अभी नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन प्लांट्स इन स्नोई रीजन्स। बहुत ठंड के प्रदेशों में पौधों के, पेड़ों के क्या मॉडिफिकेशंस हैं, तो इसका एक्सपेरिमेंट हम एक वीडियो में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, trees like deodar and pine are examples. Their branches are sloping and give the tree a conical shape. Heavy snow slides off. Leaves are needle-shaped
to prevent loss of heat and moisture. तो पत्तियां भी मॉडिफाई हो गई हैं ताकि वो हीट और पानी मॉइस्चर दोनों ही कंजर्व करें, वो खो न जाए, खो न दें. और लास्ट पॉइंट है थिक bark helps against the cold. तो bark is present on the stem of the tree which is very thick and it helps protect against the cold. पौधे से हीट लॉस करने के लिए बचाती है, इसलिए वो bark बहुत चौड़ा थिक रहता है. एडेप्टेशंस इन फॉरेस्ट प्लांट्स, यहाँ पर हम दो एडेप्टेशंस देखते हैं. एक है कि अलग अलग पौधों की हाइट अलग अलग रहती है, जैसे फॉरेस्ट फ्लोर पे बहुत छोटे पौधे, फिर अंडरस्टोरी, फिर कैनोपी और इमर्जेंट लेयर. तो जिन पौधों को, पेड़ों को ज्यादा सनलाइट लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो बहुत ही ऊंचे इमर्जेंट लेयर पे होते हैं. और वैसे ही इन पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जो जरूरत होती है, उनका कंपटीशन रहता है सब पौधों का, वैसे उनका हाइट अलग अलग रहता है. ये एडेप्टेशन है. यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में कि पौधा, ये एक क्लाइंबर है, ये एक स्लो क्या बोलते हैं, टाइम लैप्स फोटोग्राफी है, जहाँ पर कैमरा बहुत देर तक रखी थी. यहाँ पर देखते हैं कि पौधा जैसे बढ़ रहा है, वो अपने स्टेम का जो उसका मॉडिफिकेशन है, एक स्प्रिंग का शेप बन जाता है, लीफ टेंड्रिल. तो वो सपोर्ट मिल जाए तो सपोर्ट को पकड़ लेता है और उससे आगे ऊपर बढ़ने लगता है. तो एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स पॉइंट वाइज देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, ट्रीज, shrubs and herbs. तो अलग अलग हाइट के, they are of different height and compete for sunlight. दूसरा पॉइंट है trees are tall, climbers and vines grow tall with the support of trees. Spring-like tendrils on the stems of climbers are an example of adaptation. अगला है grassland, adaptation in grassland plants. तो पहला पॉइंट है different types of bushes and grasses are found here. Grasses can survive in all types of soil and with less water. जो घास है उसका क्या मॉडिफिकेशन है, वो किसी भी प्रकार की मिट्टी में बढ़ सकता है और जब पानी कम हो तभी भी रह सकता है. और दूसरा बड़ा मॉडिफिकेशन है इसका इम्पोर्टेंट, fibrous roots. Fibrous roots of grasses prevent soil erosion. वो अगर बहुत तेज बारिश होगी तो मिट्टी बह के नहीं जाएगी. Grasses in equatorial region are very tall. Animals like lion, elephant, zebra, etc. can hide in these grasses. तो grasslands अलग अलग प्रकार के पूरे पृथ्वी पे हैं. तो इक्वेटोरियल रीजन जहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, वहां पर जो घास रहता है बहुत ऊंचे, बहुत टॉल वाले रहते हैं. Grasses in cold regions, जैसे हमारे टेम्परेट लैंड्स हों, जो इक्वेटर से दूर हो पृथ्वी पे, वहां पर ठंड रहती है, वहां पर ग्रासेस आर वेरी शॉर्ट. रैबिट्स आर फाउंड देयर. सिक्स्थ पॉइंट इज मेडोज. मेडोज भी एक प्रकार के ग्रासलैंड्स हैं. कहाँ पाए जाते हैं? हिली रीजन्स एज वेल एज प्लेन्स. एडेप्टेशंस इन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अभी अलग प्रकार का एडेप्टेशन देखेंगे. पौधों में उनके फंक्शंस के लिए कहाँ कहाँ एडेप्टेशन है. तो सबसे पहला वाला सबसे कॉमन एग्जांपल है आलू, पोटैटो. तो पोटैटोस एडेप्टेशंस ऑफ द स्टेम, वो एक स्टेम माना जाता है, रूट नहीं माना जाता है. क्यों? क्योंकि बर्ड्स और आईज प्रेजेंस मेक्स अ पोटैटो अ स्टेम एंड नॉट अ रूट. अ न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम इट. तो जो पोटैटो है उसमें हम आईज या बर्ड्स देखते हैं, जिससे एक नया पौधा बन सकता है, इसीलिए हम इसको स्टेम मानते हैं, रूट नहीं मानते हैं. जो कि ये मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है पोटैटो, फिर भी ये रूट नहीं है, मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है. दूसरा एग्जाम्पल है जिंजर यानी अदरक. ये भी एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है. ये एग्जाम्पल है पीनट फ्लावर. जो मूंगफली का पौधा है उसमें क्या एडेप्टेशन है? एक तो जो उसके फूल हैं, फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड. दूसरा, जो जब पॉलिनेशन हो जाए तो वो धीरे धीरे से बढ़ के मिट्टी के अंदर समा जाते हैं और वहां पर डेवलप होके मूंगफली बनते हैं.
ये एग्जाम्पल है यैम, स्वीट पोटैटो, रतालू या शकरकंद। इसके अलग अलग नाम है। ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, रूट नहीं है, मॉडिफाइड स्टेम है। फिर से इसको स्टेम क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे एक नया पौधा भी बन सकता है। अभी वाटर प्लांट्स में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो है वाटर हाइसिंथ। इस पौधे का नाम है वाटर हाइसिंथ, जो आप पवई लेक में भी पानी पे बढ़ते हुए देखेंगे। इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस है? हॉलो बल्ब स्टेम मेक्स द प्लांट फ्लोट। तो स्टेम उसका यहाँ पर हॉलो है, अंदर खाली है और फ्लोट करने के लिए मदद करता है। ब्रॉड वैक्सी लीव्स, जो पत्तियां हैं बहुत चौड़े हैं और बहुत शाइनी है, उनके ऊपर वैक्स है। मॉडिफाइड स्टेम्स अंडर वाटर, पानी के अंदर भी यहाँ पर आप स्टेम्स देख रहे हैं, वो मॉडिफाइड हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। एंड रूट्स फ्लोट अनअटैच्ड एंड मेक अ थिक फ्लोटिंग कारपेट। जो उनके रूट्स हैं, जड़ हैं, वो बहुत ही छोटे हैं और पानी में ही फ्लोट करते हैं और एक एकदम बहुत ही थिक कारपेट जैसे बन जाते हैं। अकेशिया, ये पेड़ आपने बहुत देखा होगा बहुत बार। ये बबूल कहते हैं हिंदी में, बबूल के पेड़। यहाँ पर पत्तियों के साथ साथ कांटे भी पाए जाते हैं, वो एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। फिर से पानी कंजर्व करने के लिए, ताकि वो पौधा गर्मी में सूख न जाए, पेड़ सूख न जाए, इसलिए काफी पत्तियों के मॉडिफिकेशन हो गए हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं कांटों में। अभी अगला है कैरेट। कैरेट स्टेम है या रूट? हम कहेंगे कैरेट एक रूट है। और अनियन, अनियन स्टेम है कि रूट है? अनियन इज अ स्टेम, इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। Or these are the roots as they only store food and do not help in the propagation of a new plant. Carrot, turnip, sugar beet and beetroot, ये सब के सब रूट्स कहलाते हैं। स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन है रूट का फॉर स्टोरिंग फूड, पर इनसे नए पौधे नहीं बन सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ फूड स्टोर होता है। बिटर गार्ड, बिटर गार्ड यानी करेला। करेले के पौधे में आप देखेंगे यहाँ पर लीफ टेंड्रिल्स जो हैं, स्प्रिंग जैसे जो हैं पौधे से बढ़ते हैं, वो क्लाइंबर, ये पौधा एक क्लाइंबर है, तो उसको क्लाइंब करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, पकड़ने के लिए ये मॉडिफिकेशन है। अगला है ग्रेप वाइन। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो लीफ टेंड्रिल्स का स्प्रिंग जैसा मॉडिफिकेशन है, जो क्योंकि ये भी क्लाइंबर्स हैं। Now we will see different adaptations in plants for nutrients. कस्क्यूटा या डॉडर, ये एक पौधा है जो पीला रंग का है, येलो कलर का जो प्लांट दिख रहा है वो पैरासाइट है, और हरे पत्ते जो दिखाई दे रहे हैं वो होस्ट प्लांट है। तो कस्क्यूटा और डॉडर इज अ पैरासिटिक प्लांट। इट यूजेस होस्टोरिया टू सक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जो कि कस्क्यूटा जो पीला कलर है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो उसको खाना कैसे मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा? वो होस्ट प्लांट को पकड़ लेता है। ये देखो, ये बढ़ रहा है कस्क्यूटा, और होस्ट प्लांट को पकड़ के वहां पर होस्टोरिया एक सकिंग मैकेनिज्म है, जहां पर वो होस्ट प्लांट से सब न्यूट्रिएंट्स खींच के ले लेता है, यहाँ पर होस्टोरिया से। उसके स्टेम पे होस्टोरिया का मॉडिफिकेशन है। अभी अगला है न्यूट्रिएंट्स के लिए पौधे क्या करते हैं, इनमें और एडेप्टेशंस हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस यानी कीड़ों को खाने वाला। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लिव इन सॉइल लो इन न्यूट्रिएंट्स, जिस मिट्टी में उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, बहुत ही खराब प्रकार का मिट्टी रहता है, वो क्या करते हैं, दे ईट इंसेक्ट्स टू कंपनसेट फॉर द न्यूट्रिएंट्स। तो पहला वाला एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। पिक्चर यानी घड़ा, ये घड़ा जैसा है, यहाँ पर कीड़े अंदर गिर जाते हैं और फिर वहां पर पौधा उसको पचा के डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा एग्जाम्पल है सनड्यू प्लांट। ये ओस के बूंदों के जैसे दिखता है, बहुत ही चिपकता रहता है, कीड़े इसमें फंस के मर जाते हैं। तीसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, वही चीज कीड़ों को खाती है पकड़ के।
तो अगला हमारा यहाँ पर ये वीडियो यही खत्म होता है। सेकेंड पार्ट होगा एडेप्टेशंस इन एनिमल्स।